तो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप लोगों से आपके डाउट्स के लिए कहा था कि अपने जो भी मेडिकल डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मुझे मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं कि उन्हें सबको इंक्लूड करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जेन्युइन डाउट्स को इसके अंदर इंक्लूड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा है कि डिस्क बल्ज का ऑपरेशन कैसे होता है। हर डिस्क बल्ज में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं। अगर डिस्क बल्ज नर्व को बहुत ज़्यादा दबा रहा है, पैर में वीकनेस और झंझनाहट या दर्द हो रहा है, तभी सर्जरी की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन में सर्जन डिस्क के उस हिस्से को हटा देते हैं जो नर्व को दबा रहा होता है या प्रेशर डाल रहा होता है। इससे दर्द, झंझनाहट और वीकनेस में राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी की मेडिसिन एक बार शुरू हो जाए तो क्या ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है? हर पेशेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों में वेट कम करने, एक्सरसाइज करने और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से ही मेडिकेशन की ज़रूरत कम हो जाती है और बंद भी हो जाती है। लेकिन बहुत से पेशेंट में बीपी कंट्रोल रखने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन कभी बंद ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटी लिवर सीरियस डिजीज़ है या सिर्फ अल्ट्रासाउंड की एक फाइंडिंग? शुरुआती स्टेजेस में फैटी लिवर अक्सर सिर्फ एक फाइंडिंग होती है और सिम्टम्स नहीं देता। लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो कुछ पेशेंट्स में लिवर इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और फ्यूचर में सिरोसिस तक हो सकता है। वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इसके ट्रीटमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक में क्या डिफरेंस है? इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। नॉर्मल हेडेक में सिर्फ एक दर्द होता है। माइग्रेन में नोजिया, वोमिटिंग, लाइट और साउंड से इरिटेशन और कभी कभी आंखों में ब्लरिंग भी हो सकती है। और माइग्रेन का दर्द एक साइड मोस्टली होता है और एक धक धक करने वाला दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डायबिटीज़ को कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है? कुछ पेशेंट्स, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, उनमें वेट लॉस और लाइफस्टाइल चेंजेस से शुगर नॉर्मल रेंज में आ सकती है। इसे रेमिशन कहते हैं। लेकिन डायबिटीज़ वापस भी आ सकती है, इसलिए रेगुलर फॉलोअप और हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर पेट में दर्द में एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है क्या? नहीं, हर पेट में दर्द का रीज़न अलग अलग होता है। कई बार हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत तब पड़ती है जब डॉक्टर को किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, जैसे अल्सर, गॉल स्टोन या दूसरी कंडीशन सस्पेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी और B12 की कमी के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? विटामिन डी की कमी में हड्डियों या मसल्स में दर्द, वीकनेस और जल्दी थकान हो सकती है। विटामिन B12 की कमी में वीकनेस, हाथ पैरों में झंझनाहट, मेमोरी इशू या अनीमिया हो सकता है। लेकिन ये सिम्टम्स कई और डिजीज़ में भी हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट से कंफर्म करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद पूरी ना होने से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? पूरी नींद ना लेने से थकान, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन में कमी और प्रोडक्टिविटी कम होती है। लॉन्ग टर्म में बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। एडल्ट्स को कम से कम 7 से 8 घंटे की हाई क्वालिटी स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जिम करने से डिस्क बल्ज और बढ़ सकता है? ये डिस्क बल्ज के बहुत क्वेश्चन आते हैं। गलत एक्सरसाइज या गलत टेक्निक से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन सही गाइडेंस में की गई एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी अक्सर रिकवरी में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिटी और हार्ट अटैक के पेन में डिफरेंस कैसे समझें? एसिडिटी में अक्सर चेस्ट या पेट के ऊपर जलन महसूस होती है, जो खाने या पोजीशन बदलने से बढ़ या कम हो सकती है। हार्ट अटैक में चेस्ट पे प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस जैसा फील होता है, जो कंधे, बाजू या गर्दन में भी जा सकता है। अगर चेस्ट पेन सीवियर हो और डाउट हो तो उसे एसिडिटी मान के इग्नोर ना करें, तुरंत मेडिकल हेल्प लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हर गॉल ब्लैडर स्टोन में ऑपरेशन की ज़रूरत है? गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को किडनी स्टोन्स की तरह निकाल कर ही काम नहीं चला सकते। गॉल ब्लैडर स्टोन जब होते हैं वो तब होते हैं जब गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो जाता है, मतलब वो गॉल ब्लैडर ही खराब हो जाता है, तो उसे निकालना बिल्कुल ज़रूरी है। सिर्फ स्टोन्स निकालेंगे तो वो स्टोन्स दोबारा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार साइनस का इन्फेक्शन क्यों होता है? इसके पीछे एलर्जी, डिवेटेड नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप्स, पोल्यूशन एक्सपोजर या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्ट्रेस से बीपी और शुगर बढ़ सकते हैं? जी हाँ, स्ट्रेस के दौरान बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो टेम्पोररी तौर पर बीपी और शुगर को बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से, अनहेल्दी ईटिंग, पुअर स्लीप और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रॉनिक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ मार्क का ट्रीटमेंट क्या है और ये किस एज में सबसे अच्छा होता है? बर्थ मार्क का ट्रीटमेंट उसके टाइप पर डिपेंड करता है। कई वेस्कुलर बर्थ मार्क बचपन में ही ट्रीट करें तो बेहतर रहता है। आजकल लेज़र जैसे ऑप्शन भी आ गए हैं जिनसे बहुत ईजी ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रोबोटिक सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा सेफ होती है? रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस टेक्निक है जो सर्जन को ज़्यादा प्रिसीजन और कंट्रोल देती है। कुछ ऑपरेशंस में इसमें कम पेन, कम ब्लड लॉस और जल्दी रिकवरी के बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन हर सर्जरी के लिए रोबोट ज़रूरी या सुपीरियर नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्जन का एक्सपीरियंस और पेशेंट की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक पेन होने पर MRI कब कराना चाहिए? हर बैक पेन में MRI की ज़रूरत नहीं होती। अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा हो, कई हफ्तों तक ठीक ना हो, पैर में वीकनेस, नमनेस, ब्लैडर बावल इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो MRI की सलाह दी जा सकती है। सिंपल बैक पेन में MRI की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बिना भी ईजिली मैनेज हो जाते हैं। तो ये था मेरा इस बार का Q&A सेशन, जो कि 2000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने पर मैंने किया था। अब जैसे ही 3000 फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे मैं फिर से एक Q&A सेशन करूँगा। तब तक के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।